हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स मैन 23 में। आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का जो फिजिक्स का चैप्टर 3 है मानव नेत्र, उससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल आएंगे यानी कि आंकिक प्रश्न, उसको हम आज इसके वीडियो में क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मानव नेत्र के चैप्टर में जो हमारे न्यूमेरिकल आएंगे उसमें मानव नेत्र के दोष से रिलेटेड होते हैं। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो मानव नेत्र के दोष से रिलेटेड होते हैं। और मानव नेत्र में दोष कौन कौन होते हैं उस सब की जानकारी हम यहाँ नहीं जानेंगे। हमको थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर चलना है, उस सब की बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर आ चुकेंगे। तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहले मानव नेत्र के जो बेसिक जानकारी दोष वाला है उसमें थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहेंगे। और मानव नेत्र में जो दोष होते हैं वो कहीं ना कहीं 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 जो भी है, हम उन सभी की बात नहीं करेंगे। हम मात्र 2 दोषों की बात करते हैं। जैसे कि एक हमारे दोस्त का नाम आप जानते हुए होंगे, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो पहले उसको जानना जरूरी है, ठीक है ना। हम यहाँ तो न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं, उसका डिटेल जानकारी जानेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा जरूरी है बेसिक कंसेप्ट के लिए। तो एक हमारा मानव नेत्र में जो दोष होते हैं उसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। और जो हमारा एक दूसरा होता है वो होता है क्या बताइए, तो उसे हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ऐसे दूर दृष्टि दोष। अब इसको हम चाहेंगे तो अंग्रेजी में बोलते क्या है, मायोपिया बोलते हैं इसको, ठीक है ना, मायोपिया। और इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसको बड़ा हम लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए, हम निकट दृष्टि दोष का कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे और दूर दृष्टि दोष का, और जब इसका बेसिक जानकारी जान लेंगे तब जाके हम मानव नेत्र का आंकिक प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में समझते हैं कि इनमें क्या हो रहा है, चीज़ें हमारा हो क्या रहा है, निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, तभी हम चीज़ों को हल कर पाएंगे अच्छे ढंग से, ठीक है ना। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष, यहाँ तो एक चीज़ हमको समझना है कि जो हम बोल रहे हैं और वो दोष हमारा उल्टा काम करता है। हमने बोला कि निकट दृष्टि दोष, यानी दोष किस में लगा रहा है, निकट में, लेकिन वैसा है नहीं। ऐसा है नहीं कि अरे सर निकट आप लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं निकट का ही दोष हुआ है, ऐसा बात नहीं है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या है, हम पूरा इसकी डीपली जानकारी यहाँ पर नहीं देना चाहेंगे, मात्र हम आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जानेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो चीज़ें होती है वो निकट की दिखाई देती है लेकिन वो दूर की दिखाई नहीं दे पाती है। यानी कि हमारे आँख को अगर कहें कि आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो कहाँ की चीज़ें दिख पा रहा है आँख, तो निकट की वस्तुओं को देख पा रहा है, और जबकि दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। तो जहाँ तक देख पा रहा है वो कहीं ना कहीं इमेज बना रहा है, कहीं ना कहीं भी का मान जहाँ तक देख रहा है वो क्या बना रहा है, उसका इमेज बना रहा है। यानी कि इसका जो भी का मान है कहीं ना कहीं वो बना ले रहा है। अब करें कि दूर, निकट दृष्टि दोष में है क्या कि निकट की देख ले रहा है और दूर का नहीं दिख पा रहा है। यानी कि दूर मैंने कहाँ तक नहीं देख पा रहा है, तो भैया अनंत तक नहीं देख पा रहा है। यानी इसका दूर यानी वस्तु कहाँ तक जाएगी तो नहीं देख पाएगा, अनंत तक। यानी इसका जो यू का मान है कहीं ना कहीं अनंत तक प्रभावित हो गया है। तो कोई पूछा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा बिंदु इसका प्रभावित है, निकट का बिंदु या दूर का बिंदु। तो जो निकट का बिंदु होता है कहीं ना कहीं ये तो इसका सेव है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट देख ले रहा है और दूर का नहीं देख रहा है। तो जहाँ तक का नहीं देख रहा है यानी कि वो उसको हम यू का मान लेके चल लेते हैं, और वो कितना होता है मेरा, अनंत लेके चलेंगे। हम जब न्यूमेरिकल हमारा आएगा और उसमें निकट दृष्टि दोष लिखा रहेगा तो हम डायरेक्टली यू के मान को क्या में लेंगे, अनडिफाइंड के रूप में लेंगे, और हम यू के मान को माइनस के साथ यहाँ दर्शा देंगे। रहा बात भी का मान, तब भी का मान उस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वस्तु हाथना तक देख पा रहा है। अब देखिए लिखा रहेगा कि 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है। जहां तक देख पा रहा है इसका मतलब कि उसका इमेज बना पा रहा है, नेत्र पर इमेज क्या कर रहा है, बना पा रहा है। अब वो हमारा भी का मान होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट का बिंदु तो जो हमारा है वो प्रभावित है नहीं,
कहीं ना कहीं दूर बिंदु प्रभावित है, तो दूर बिंदु होता कितना है अनंत तक, यू का मान को हमें अनंत लेना पड़ेगा। रहा बात भी का, तो भी का मान वहां बोलेगा कि कितना सेंटीमीटर पर वस्तु देख पा रहा है, इतना पे नहीं देख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जहां तक देख पा रहा है वो नेत्र पर इमेज बना रहा है, इमेज मतलब भी। अब वहां जो साइन होगा, साइन हम यहाँ पर मुख्य रूप से माइनस का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु का इमेज हमारा रहेगा, हम जानते हैं कि नेत्र पर हमारा रेटिना पर बनता है, वास्तविक बनता है जो कुछ भी, लेकिन हम जो साइन का प्रयोग करेंगे वो मुख्य रूप से हम माइनस का ही प्रयोग करेंगे। जितना हम भी लिखे, चाहे निकट दृष्टि में या दूर दृष्टि में, वो भी को हम माइनस में ही दर्शाते हैं। क्यों सर? तो हमारा जो नेत्र होता है कहीं ना कहीं इस टाइप से होता है, यहाँ लेंस रहता है, और ये मान लीजिए कि मुख्य अक्ष है, कल्पना कर लीजिए, और एक वस्तु रखी जाएगी, तो इसका इमेज हमारा इधर बनाएगा। तो जहां तक की वस्तुओं का इमेज बना पा रहा है, जहां तक की वस्तुओं का इमेज बना पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसको और इसको डिस्टेंस यू नहीं मापते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ से रखा हुआ है इतना दूरी पर, लेकिन हमको जानना क्या है कि ये वस्तु को देख पा रहा है, मतलब इमेज बना पा रहा है। तो यहाँ पर हम इस डायरेक्शन की वजह से, इधर के डायरेक्शन की वजह से हम चिन्हों क्या लेते हैं, माइनस में प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि कहेगा कि वस्तु जो है ना मेरे नेत्र से इतना पर रखी गई है, वहां तक देख पा रहा है, यानी उसका इमेज हमारा टांग के बना रहा है यहाँ रेटिना पर, लेकिन है असली में कहाँ, तो कहीं ना कहीं इधर के क्षेत्रों में है, आपतित किरण की दिशा में है कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉरी आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, तो हमारा चीजें माइनस में हो जाएगी। बातें समझ पा रही है? हम हमेशा भी के मान को माइनस में लेके चलेंगे, बस इस बात को याद रखना। अब आते हैं दूर दृष्टि में क्या होता है। निकट दृष्टि में समझ गए कि अब यहाँ पर कुछ मान दिया जाएगा, अभी हमको पता नहीं है क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन उसका यू का जो मान लेंगे वो क्या लेंगे, अनंत लेंगे। अब आ जाते हैं हम बात करने किस में, दूर दृष्टि दोष में। उसमें क्या होता है भाई दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष इसमें कहता है कि दूर की वस्तुओं को देख सकता है, दूर की वस्तुओं क्या कर सकता है, देख सकता है। मतलब कि इसका जो यू का मान है वो दूर वाला प्रभावित नहीं हुआ है। कहाँ तक देख सकता है, दूर की वस्तुओं को। कहाँ तक नहीं देख सकता है, निकट के बिंदु को ये देख नहीं सकता। और मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है भैया, 25 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं इसका निकट बिंदु क्या है, प्रभावित है, यानी 25 सेंटीमीटर इसका प्रभावित है। बातें समझ पा रहे हैं? इसका यू का मान 25 सेंटीमीटर क्या है, प्रभावित है, क्योंकि कह रहा है दूर दृष्टि दोष, मतलब हम दूर के देखते हैं निकट के नहीं देखते, यानी कि इसका कौन सा बिंदु प्रभावित हुआ है, तो निकट बिंदु, यानी उसको हम क्या मान लेंगे, 25 सेंटीमीटर। अब रहा बात कि इसमें जो भी का मान देगा, जो भी का मान देगा वो भैया कुछ ना कुछ देगा, कितना पर बना सकता है। देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हाथना तक देख सकता है, यानी देखने का मतलब इमेज बना सकता है, यानी भी होता है वो। और हम इसका भी मान क्या में लेके चलेंगे, माइनस में लेके चलेंगे। यहाँ हमको केवल माइनस चिन्ह का ही प्रयोग करना है भी का, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा इसका जो है बेसिक जानकारियां समाप्त हुआ, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इसमें ज़्यादातर प्रयोग होंगे जो फार्मूला, वो फार्मूला का प्रयोग हो जाएंगे लेंस की आवर्धन क्षमता का, P बराबर 1/f का। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो f होता है वो क्या होता है, मीटर में। इसके बारे में हम डिटेल जानकारी पिछले वीडियो यानी कि चैप्टर 2 में दिए हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है। और उसमें एक लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसके बारे में भी हम डिटेल जानकारी दे चुके हैं। तो आप चैप्टर 2 को अगर देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये और ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम ज़्यादा विशेष यहाँ पर बेसिक जानकारी को वर्णन नहीं करना चाहते हैं और हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो चला जाए न्यूमेरिकल सोल्व करने बुक के तरफ। आप लोग अपना अपना बुक निकालिए, भारती भवन, क्योंकि हम लोग जो सोल्व कर रहे हैं भारती भवन को ही सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ तक चीज़ों को समझ पाएँ कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखती है और दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। इसका मतलब कि इसका दूर बिंदु प्रभावित हो गया, यानी अनंत। जो प्रभावित हुआ वो यू का मान ले लेंगे।
दूर में कह रहा है कि दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है, यानी कि उसका यू माइनस में रख लेंगे। और इस तरह से अब क्वेश्चन में जो देगा कि यहाँ तक देख सकता है, कहेगा कि 20 सेंटीमीटर तक देख सकता है, देख सकता है मैंने इमेज बना सकता है, वो भी का मान हम ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ और बोलता है और लिख देता है कुछ और। अब हाई वैल्यू कहीं ना कहीं दिया रहेगा, अगर दूसरा भी दिया रहेगा तो हम रख लेंगे। क्वेश्चन में ये दिया रहता है, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो भी हमको इतना ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और भी का मान अलग अलग रखा रहता है, उसके आधार पर हम बनाएंगे। तो चलिए हम बुक में चलते हैं देखने कि बुक में हमारा क्या है। चैप्टर 3 मानव नेत्र। इसमें तो चैप्टर का नाम क्या लिख रखा है भाई, हो इसमें तो लिख रहा है कि मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, कई वो नाम दिया है, उसे कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो आंकिक प्रश्न है, अरे वाह, इसमें तो 3 प्रश्न दिया है भैया, ये तो मज़ा नहीं आएगा। कम से कम पिछला चैप्टर में हमारा कौ था भाई, वहाँ पर कहीं ना कहीं 10 गो था शायद। दूसरा चैप्टर में कितना था, 15, शायद 15 ही था, और यहाँ 3 दिया है, ये तो मज़ा आएगा नहीं। सुनिए ना, हम सोच रहे हैं ना कि इसका जो आंकिक प्रश्न है उसको भी साइड में हल कर ले क्या, जो यहाँ पर देखिए दिया हुआ आंकिक प्रश्नोत्तर, यानी इसमें क्या किया है कि प्रश्न को देकर और उसको सोल्व कर दिया है। तो हम क्यों ना इसको भी जान ले साथ में, ताकि और हमारा चीज़ें मजबूत हो जाए, और हम यहाँ भी थ्योरी हल कर देते हैं। तब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले ये थ्योरी हल करें या वह जो है उधर हल कर दें। अब आप नोट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं पहले इसको बनाना अच्छा लगेगा, और तब चलते हैं आंकिक प्रश्न के तरफ। इसको हम क्यों जानते हैं, क्योंकि 3 गो क्वेश्चन दिया है, तो भाई बनाने में हमको ज़्यादा समय लगेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हम इसका भी हल कर लेते हैं, ताकि अच्छा रहेगा हमारे लिए, बेस मजबूत हो जाएगा। अगर नया क्वेश्चन रहेगा तो और बेटर रहेगा। तो चलिए आप लोग आंकिक प्रश्नोत्तर पर ही पहले ध्यान दीजिए। इसमें तो हल दिया हुआ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, चीज़ें दिया हुआ और समझना दोनों में अंतर है। हम लोग समझेंगे कि कैसे बनाया जा रहा है, ना कि सर बनाया हुआ है, क्या जरूरत है बनाने का, ये गलत बात है। हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए बेटर होता है, ना तो पूरा किताबें छापा हुआ भैया, तब तो कोई ज़रूरत नहीं रहता कि सर हम तो जान ही जाएंगे क्या ज़रूरत है। तो ऐसा बात नहीं है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, मिटा दिया जाए इसको। देखिए आंकिक प्रश्नोत्तर लिखा है, आंकिक प्रश्नोत्तर चैप्टर 3 का जो है क्या लिखा है, आंकिक प्रश्नोत्तर। ये मार्कर चल नहीं रहा है, इसको लेते हैं। आंकिक प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर का मतलब क्या है, इसमें जो है ना आंकिक प्रश्न भी दिया, उसका उत्तर भी दिया, इसलिए लिखा है प्रश्नोत्तर, यानी प्रश्न प्लस उत्तर, यानी यहाँ पर सोल्व कर दिया है न्यूमेरिकल को, ठीक है ना। तो इसका पहला हम देखते हैं, आंकिक प्रश्नोत्तर का पहला कैसे कह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि मेन क्वेश्चन में ही जोर है। अगर क्वेश्चन जो समझ गया, बनाने में इसका कोई तकलीफ नहीं है, बड़ा लॉन्ग दिया है क्वेश्चन, लेकिन आंसर बड़ी मस्त। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, कोई व्यक्ति है उसको प्रॉब्लम है दूर दृष्टि दोष के ठीक करने के लिए -5.5D क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता है। यानी एक व्यक्ति है, उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है, और उसको कितना क्षमता का लेंस चाहिए, तो -5.5D माने डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता है। और अपनी निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। तो संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि यहाँ पर 2 रोगों से पीड़ित व्यक्ति है, कोई 2 व्यक्ति होंगे। एक कह रहा है कि दूर दृष्टि को ठीक करना है तो कितना का क्षमता का चाहिए लेंस, -5.5D, और दूसरा जो निकट दृष्टि दोष ठीक करना चाहता है उसको कितना चाहिए, तो 1.5D। और यहाँ पूछ रहा है कि लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी। यानी यहाँ से 2 तरह के रोग दिया है, 2 तरह के पावर दिया है, तो हम फोकस दूरी भी किस तरह के निकालेंगे भैया, 2 तरह के, यानी 2 बार इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम हल में लिखते हैं, दिया है। जब तक इसको हम नहीं लिखेंगे कैसे जानेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। कह रहा है कि दूर दृष्टि के लिए, यानी कि यहाँ पर लिख दें ताकि अच्छा लगेगा, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के लिए बताइए कितना दिया है वैल्यू,
तो दिया है P बराबर -5.5D, और ये दूरदृष्टि के लिए एक बार निकट दृष्टि, यानी कि इसको हम पहला मान लेते हैं और वो क्या मान लेते हैं, दूसरा। तो पहला के लिए मैं यहाँ पर दर्शा देते हैं P1 ताकि अच्छा लगेगा, और इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को भी हम क्या मान लेते हैं F1 ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है ना। दूसरा में F2 कर देंगे और P2 कर देंगे। तो बताइए ऐसा हमारा कौन सा फॉर्मूला है जो P और F के बीच संबंध दर्शाए। तो जाहिर सी बात है लेंस की अवधन क्षमता का, यानी कि P बराबर 1/F, और यहाँ पर P1 है तो P1 F1 कर दीजिए। निकालना है F1 तो F1 भागा में आ जाएगा गुणा में, और गुणा वाला मन कहाँ चल जाएगा, भागा में, यानी कि F1 बराबर हम कहाँ लिख सकते हैं, 1/P1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ पर सर कह रहे हैं कि 100 से गुणा कर दीजिए ना। अगर देखिए पूछता है हमारा सेंटीमीटर में तो हम तो कर देते हैं, यहाँ पर मीटर नहीं सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है, तो हम अपने मन का कर सकते हैं, या तो मीटर का रख सकते हैं या तो सेंटीमीटर का। तो मेरा मन कुछ कर रहा है कि चलिए ना हम मीटर में ही निकाल दें, यहाँ तक कि बुक में ही मीटर में निकाल रहा है तो हम रख देंगे। अगर किसी को लग रहा है सेंटीमीटर में निकाले तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा, और उनका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो रख दिया जाए 1/, में P1 का मान बोल दीजिए -5.5, दशमलव हटा देंगे तो कहाँ चल जाएगा, चल जाएगा ऊपर, एक जीरो हो जाएगा कितना, 10 बाई कितना 5, सॉरी 55। तो अब हम बताइए कि कौन से अंक से कटाएं ये कर सके। तब 5 दूनी 10 और 11 5 55 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो कितना हो जाएगा, 2 में 11 से भागा देंगे। अब कहेंगे सर ये 2 में 11 से भागा कैसे देंगे, भैया ये तो छोटा में भी बड़ा से भागा दिया जाता है, आप दे सकते हैं, दशमलव बैठा देंगे तब वो भागा नहीं जाएगा, वो जीरो बैठ जाएगा, एक और तो 200 हो जाएगा, कर लीजिएगा, कटा लीजिएगा तो कितना आ रहा है, लगभग आपका बुक में कितना दे रहा है, 0 पॉइंट कितना दे रहा है आंसर, 0.18 मीटर आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा किसका वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं F1 का वैल्यू हमारा आ गया, पहला का आंसर आ चुका है। हाई भागा होगा छोड़िए, इस पर ध्यान मत दीजिए कि सर ही कैसे ला दिए हैं क्या किए हैं, ये अलग तरीका से आप समझेंगे। हाई देखिए समझ में है नहीं वाला, और कहेंगे सर ये भागा बता दीजिए, भागा हम बताएंगे, बताइए फिजिक्स के आदमी अब मैथ समझाएं, लेकिन मैथ और फिजिक्स तो दोस्त है। ये हो गया, अब हम चलते हैं कौन निकाल रहे हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए। क्या ये समझ पाए हैं चीज़ों को, दिक्कत तो नहीं ना है, आप लोग बोलेंगे भैया दिक्कत होगा तो हम फिर से इसको समझा देंगे, एक बार और समझा दे क्या। देखिए दूरदृष्टि दोष के लिए हमारे क्वेश्चन में दिया ही था कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हाथना क्षमता दे दिए, लास्ट में पूछ कर रहा है कि फोकस दूरी, तो पहला खातिर पूछा तो F1, अब निकट खातिर पूछेगा तो हम मान लेंगे उसको क्या F2, और सोच रहा है कि मिटाएं, इसको मिटाते हैं क्योंकि मेरे पास डिजिटल चीज़ है, आप लोग का कापी कलम थोड़े है कि सर नहीं मिटेगा। निकट दृष्टि दोष जस्ट सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, मस्त, इसको ऐसे नहीं रहने दीजिए, ऐसे छोड़िए, जहाँ जहाँ है P1 वहाँ वहाँ कर देंगे हम P2 और बन जाएगा हमारा आंसर। तो कर देंगे P2 F2, मान बदल जाएगा, प्लस कितना दे रखा है 1.5T। आइए फिर वही कहानी, पुरानी कहानी, तो क्या हो जाएगा बोलिए, डायरेक्ट रख दे का F2 बराबर फॉर्मूला, डायरेक्ट हिस्सा रख दे का F2 बराबर 1 में P2, और सर को इसे रख दिए, अरे फार्मूला के आधार पे रखें भैया, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान जी का नाम ले। 1/P2 का मान बोल दीजिए कितना है 1.5 प्लस में है। अच्छा ये बताइए प्लस माइनस लिखा है, प्लस देख के बता सकते हैं कौन लेंस है, बोलिए, कह देगा कि लेंस कौन है, लेंस का प्रकृति क्या है, तो क्या बताएंगे प्लस देखकर, प्लस देखकर हम बता देंगे कि उत्तल लेंस है, क्योंकि एक लेंस की फोकस दूरी जो होती है उत्तल में प्लस होती है, बात समझें, पिछला चैप्टर दूसरा चैप्टर जाइए जाके ध्यान से समझिए। अगर कहीं लिख दिया अवतल तो बताइए अवतल में जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, माइनस में, समझे, ये बात याद रखना है। उत्तल में कहता था प्लस में फोकस दूरी उत्तल के लिए,
यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन में काम आता है भैया, याद रखिएगा। तो बोलिए, ये दशमलव ऊपर चल गया, हो गया 10/15, तब 5 दूनी 10 अब 5 आई 15, यानी 2/3, 2/3। अब कटा लीजिए 2/3, तो कितना आ जाएगा? आंसर कितना दे रखा है? दे रखा है 0.6। आगे 6 हो जाएगा ना, जब हम 2 में 3 से भागा देंगे तब 0.6 हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा समय तक जाएगा तो उसको हम 7 कर देते हैं। और हम इसको लिख दिए क्या में? मीटर में, क्योंकि हमारा फार्मूला अप्लाई किए हैं मीटर वाला। और इस तरह से हमारा लेंस की फोकस दूरी जो है हमारा आ गया 0.67 मीटर। और कह देगा कि लेंस कौन है, तो प्लस देखकर, अतः लेंस जो है हमारा उत्तल है। और उत्तल का दूसरा नाम क्या है भैया? बोलिए ना कोई। उत्तल का दूसरा नाम अभिसारी, और अवतल का दूसरा नाम अपसारी। तो हमारा ये आंकिक प्रश्नोत्तर का पहला हल हो चुका। चलते हैं दूसरे की तरफ, मिटाना है जल्दी, आप स्क्रीनशॉट ले लें। समझ पाए ना कितना मस्त है? सॉरी तो बनाइए दिया है, क्या टेंशन है? हाँ बना दिया है, खूब टेंशन नहीं हो रहा है ना, तो बनाइएगा। अंकित प्रश्न जो दिया है उसको भी बना देंगे इसके आधार पर, अगर जान जाएंगे तब। क्या इसमें भारी काम कौन है? कौन की बोझा टांगना है कपार पर? आइए अब समझते हैं अंकित नंबर 2। यहीं से हमारा शुरू होगी असली कहानी। एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, आगे आना निकट दूर दृष्टि। डायरेक्टली हम लिखेंगे हल में, ये सब लिखे हैं नहीं ना, डायरेक्ट लिखते हैं, छोड़िए आप लोग समझिएगा। डायरेक्ट समझिए कौन बात कर रहा है निकट में। शॉर्टकट में लिखते हैं निकट दृष्टि दोष, आप समझ रहे हैं निकट में। तो अभी हम क्या समझाए थे बेसिक जानकारी में, कि निकट का मतलब निकट की वस्तुओं को देख रहा है। कहाँ की वस्तुओं को देख रहा है? निकट की। इसका कौन सा बिंदु प्रभावित है, माने अनंत बिंदु को नहीं देख पाएगा। तो जिसको नहीं देख पाएगा उसका यू का वैल्यू हो गया अनंत में, क्योंकि यू माने वस्तु अनंत तक जाएगा। वस्तु दूरी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, यानी वस्तु दूरी यू होती है और वो अनंत तक। चिन्ह इसको हम वस्तु का माइनस रख लेंगे। अब कह रहा है, अब डायरेक्टली ये क्या में यू रख लिए, कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 80 सेंटीमीटर दूर तक की स्पष्ट रूप से देख सकता है। देखिए दिमाग लगाइए, 80 सेंटीमीटर दूर तक ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, माने देखने का मतलब इमेज बना सकता है। इस बात का ख्याल रखिए। कितना सेंटीमीटर तक इमेज बना सकता है? तो 80 सेंटीमीटर, यानी वो हो गया भी का मान। 80 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो हम इसको भी मान लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं। अब भी का सर चिन्ह क्या रखेंगे? तो हम बता रहे थे कि हम जितना भी निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के क्वेश्चनों को हल करेंगे उसमें भी के मान को हम माइनस लेके चलेंगे, और पीछे बेसिक में बताए हैं क्यू माइनस लेके चलेंगे। तो माइनस हो गया। अब कह रहा है कि इस दोष को संशोधित करने के लिए, संशोधित मतलब ठीक करने के लिए या निवारण कह सकें, करने के लिए लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? लेंस की प्रकृति माने लेंस प्लस वाला लेंस चाहिए कि माइनस वाला चाहिए, अवतल चाहिए कि उत्तल चाहिए, ये पूछ रहा है। और फिर उसका पावर पूछ रहा है, यानी पावर यानी कि लेंस की क्षमता पूछ रहा है, हमें नहीं पता। अब बताइए, यू का मान दिया है, भी का मान दिया है, पी का मान पूछ रहा है, तो पी का मान कैसे निकलेगा? लेंस की क्षमता का मान निकालने के लिए कहीं ना कहीं एफ चाहिए, और एफ हमारा आता है लेंस सूत्र से। तो यहाँ पर हमको एफ भी निकालना पड़ेगा, तब पी का मान निकलेगा। तो बताइए लेंस सूत्र से चलते हैं, क्या होता है? 1/f बराबर 1/v। डायरेक्टली भी का मान रख दे क्या? -80 - 1/u। तो u का मान दिया है अनंत, और माइनस में यू है, कर दीजिए प्लस अनंत, इस तरह से। अब सर बताइए आगे, अब आएगा खेल में मजा। 1/में इस माइनस को ऊपर कर दीजिए, अच्छा लगेगा। सर ये क्या होगा, इसके बारे में बता देना, दिमाग है तो। पहले आते हैं अनंत के बारे में समझने। अनंत क्या होता है? अनडिफाइंड क्या होता है? अनंत का मतलब होता है कि किसी संख्या में 0 से भाग देना। किसी संख्या में 0 से भाग देना अनंत आता है। तो संख्या हम 1 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो 1/0 को ही हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। और जब हम इस 1/0 को यहाँ रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 0। और 0 होने का मतलब इसमें ऐड हो जाएगा, तो 0 ऐड करने से कुछ फायदा है नहीं। तो आप समझिए डायरेक्टली कि ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, ये डायरेक्टली 0 हो गया। और 0 हो गया तब हमारा 1 से 1 कट गया, और इसलिए f बराबर मेरा कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। अब हमारा बताइए कि अभी f का मान आया है नहीं कि p का मान आया है। हे जी समझ पाया नहीं कैसे रख दिए हैं 0। अरे कुछ लोग को बाउंस तो नहीं कर रहा है। यहाँ का मतलब है इस तरह से 1/में 0 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। अब बताइए कि ये वाला जो हमारा वैल्यू है कहीं ना कहीं ये दोनों हमारा भागा में है। भागा वाला मन कहाँ आता है, गुणा में, यानी कि 1 गुणे 0/1। बात समझ पा रहे हैं, जाएगा ना इसके साथ गुणा में, तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1/0 की 0/1 पलट जाता है चीजें। तो 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, मेरा 0 बच गया, तो इसीलिए हम 0 रखना चाह रहे थे। सर इतना चीजें था, आप डायरेक्टली रख दिए थे। तो भैया 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा हिंट चाहिए, ना कि आपको अब पूरा एकदम क ख की तरह पढ़ाया जाए। तो मिटा देना इसको, इस तरीके से मिटा रहे हैं। अब हम निकालना क्या है, हमें p का मान। तो निकालिए p का मान। p बराबर क्या होता है, 1/f। अब बताइए f का मान सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे है जी, मीटर ना है, इसको गुणा कर दीजिए 100 से, हो जाएगा सेंटीमीटर। रख दीजिए 1/f, सॉरी f का मान रखिए, तो -80 गुणे 100। तो 0 से 0 कट गए, बोलिए कट गए, तो क्या हो जाएगा, बोलिए ऊपर हो जाएगा 10 से कम 10 हो जाएगा ना, गुणा करेंगे तो। अब माइनस रख दीजिए, नीचे कितना है 8, तो 10 में और 8 से क्या करेंगे, भागा, तो लगभग -2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कितना आएगा, 2 पॉइंट का आएगा 1 न पॉइंट, 8 एकम 8 हो जाएगा ना, 8 पॉइंट सॉरी 1.2 कुछ आएगा आगे, 2 4 करके 2 4 दे सकता है ऐसे। तो अब बताइए कि हमारा p का मान है, और इसको डायआफ्टर में मापेंगे, किस में मापेंगे जी, डायआफ्टर में, -1.24 आ जाएगा ना। अब बताइए कि माइनस दे रखा है, तो माइनस का मतलब कि अतः यह लेंस जो है क्या है, अवतल है, क्योंकि किसी लेंस की क्षमता माइनस में तो वो अवतल होता है। तो हमारा आंसर में क्या दे रखा है, आंसर में दे रखा है कि -1.25, हम 4 लिख दिए हैं जी। ओहो इतना होना चाहिए, तो बताइए हम बिना भागा किए हुए लिख रहे हैं, तो क्या होगा, यही तरह दिमाग लगा दे रहे हैं, और आप लोग भी कुछ दिमाग लगा नहीं रहे, तो मेरा दिमाग फाल्ट कर रहा है ऐसा लग रहा है। ऐसा बात नहीं है, होता रहता है तनी। तो कितना हो गया है, आंसर कितना दे रहा है कि -1.25D। इस माइनस को देखकर क्या बताएंगे कि अतः उस व्यक्ति को किस लेंस का बना हुआ चश्मा पहनना चाहिए, लेंस का, कराकट का चश्मा मत पहना दीजिए उसको थोड़े दिखेगा लेंस, तो माइनस का मतलब उसे चाहिए अवतल लेंस का चश्मा, ठीक है ना, यानी कि अपसारी लेंस का चश्मा। चलिए तो अब हम बनाते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको देख लीजिए बढ़िया से, मिटाते हैं। हेलो मिटा दे, सब मिटा दीजिए। बहुत मस्त है जी, आदमी इसको समझते हैं कि बड़ी भारी है सर, भारी है, भारी कहाँ है, बड़ी सिंपल है, अगर आप मेहनत करेंगे तो एकदम सिंपल है, मस्त। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। 3, एक दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि का मतलब क्या, अभी बताए थे पीछे, दूरदृष्टि। कौन दृष्टि दोष, दूरदृष्टि। दूर में क्या होता है बताइए, बोलिए। तो दूर में दूर की वस्तु देख सके, निकट की वस्तु नहीं देखे, इसका कौन बिंदु प्रभावित है, निकट बिंदु, यानी इसका यू जो है 25 सेंटीमीटर इसका प्रभावित है, और माइनस यू का मान दे चाहे न दे, हम डायरेक्टली समझ जाएं कि निकट बिंदु प्रभावित है यानी 25 सेंटीमीटर होता है।
कह रहा है कि 1 मीटर से निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। कहाँ से? 1 मीटर, 1 मीटर कह रहा है वो डायरेक्टली क्या भी का मान, क्योंकि उसका इमेज बना सकता है, कह रहा है 1 मीटर से निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, लेकिन 1 मीटर दे रखा है ना कि 1 मीटर तक तो बना लेगा नेत्र पर इमेज, तो वो हमारा हुआ 1 मीटर और हम चिन्ह माइनस का प्रयोग करेंगे। ये मीटर है, सेंटीमीटर है, तो भैया चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया क्या, -100 सेंटीमीटर भी का मान। कह रहा है कि इस दोष को संशोधित करने के लिए, माने ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी, यानी लेंस कौन होगा ये पूछ रहा है, पावर क्या होगा ये पूछ रहा है। और यहाँ ये भी देखिए दे दिया है, हम तो डायरेक्टली लिख देते नहीं, दे भी दिया है कि मान ले कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, देखे ना दे भी दिया है ना, तो नहीं दिया रहता तो वो लिखते। तो बताइए यू भी, और पूछ रहा है पी क्षमता, और पूछ रहा है कि लेंस कौन सा है, यो पूछ रहा है प्रकृति में, लेंस क्या यो नहीं पता। तो जब पावर पूछ रहा है, लेंस पूछ रहा है, तो सबसे पहला जरूरी क्या है, फोकस निकालना। 3 बातें हमें जानना पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, कितनी बातें, 3 बातें। आइए सबसे पहले क्या निकालें, बोलिए। सबसे पहले सर इसको निकालें, इसको निकालने से दोनों हो जाएगा हल। तो आइए निकाल लेते हैं 1/f लेंस फार्मूला से, 1/v, भी का मान है -100, माइनस यहाँ भी है माइनस, माइनस माइनस मार दिए प्लस, हो गया 25। बोल दीजिए 125 का लघुत्तम, जिनको नहीं आ रहा है वो गाना गाएं, 100 होता है, समझ पा रहा है ना। तो 100 कट गया तो -1 प्लस यहाँ पर 25 के 100, 25 के 100, 1/f, दिक्कत नो दिक्कत सर, 1/f बराबर -1 रुपये के लिए थे हम लोग कर्जा, माचिस खरीदे थे, 4 रुपये दे दिए तो 3 रुपये फेरेगा प्लस में, बटा में 100। अब कर दीजिए कैंची गुणा, तो 100 एकम 100, कर दीजिए 3f, नहीं हो जाएगा 3f, हाँ 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 तो यहाँ से जो है हमारा 3f है, f को अकेले कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा 100/3 हो जाएगा ना। अब इसको कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं ना, डायरेक्टली लिख देंगे। क्या में आंसर लाए हैं इसको, सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर का प्रयोग हुआ है तो सेंटीमीटर यहाँ से रख लेते हैं। और इस तरह से आया क्या है, प्लस में, क्या फोकस प्लस देखने से पता चल रहा है कि लेंस कौन सा होगा भैया, प्लस का मतलब जिसका फोकस प्लस वो लेंस उत्तल है, वो लेंस कौन सा है, उत्तल है। तो हमको ये भी पता चल गया, एफ भी और उत्तल लेंस भी, लास्ट में लिखेंगे इसको, पहले पी पता करना है, पी, तब ना हमको चाहिए कि क्या है, कितना क्षमता वाला चाहिए लेंस है। तो इसको मिटा देगा, ये वाला साइड का चीज़ है, इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिए, समझने में तकलीफ तो नहीं है कहीं। देखिए हर एक चीज़ को बारीकी से समझा रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना फास्ट समझा रहे हैं, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं तो क्या टेंशन है। मिटा दे इसको, मिटा रहे हैं। तो बताइए अब हम बात करने वाले हैं P का, तो P बराबर हमारा होता कितना, 1/f, लेकिन ये f क्या है, f मीटर में है सर, कर दीजिए सेंटीमीटर में, 100 से गुणा मारिए धड़ाक से, 1/f का मान बोल दीजिए 100/3 गुणे 100। अब सर हई कैसे बनेगा, मेन बाटा हई है, मेन बाटा ये है, ये दोनों भागा में, ये दोनों का में है भागा में, भागा मन कहाँ आता है, गुणा में, और गुणा में जाएगा तब पलट जाएगा, गुणा में जाएगा क्या जाएगा, पलट जाएगा। इस बात का है कि हई मेन भागा है। तो बताइए ये दोनों भागा वाला मन कहाँ जाएंगे, गुणा में, तो ऊपर पहले कितना है 1, इनको गुणा में ले चलिए, तो कर दीजिए 3/100, बुझा रहा है वाला ना, भागा से गुणा में कर दिए, तो इधर कितना गुणा में है 100, 100 से 100 मर गए, 3 एकम 3, अब P का मान है तो बताइए क्या में, मीटर के सेंटीमीटर,
सौर सेंटीमीटर लिख दीजिए ना। अरे क्षमता है, डायआफ्टर लिखेंगे, डायआफ्टर का में प्लस में, प्लस प्लस का मतलब उत्तल, जिसका फोकस प्लस उसकी क्षमता भी प्लस, जिसका दिमाग रहेगा फोकस एकदम काम पर, तो उसका भैया क्षमता उसके अंदर भी प्लस वाला ना होगा कि बाउंस करेगा क्या उसको कोई चीज। तो ये हमारा आंकिक प्रश्नोत्तर समाप्त। किसी को प्रॉब्लम है तो कहिए, क्योंकि आंकिक प्रश्नोत्तर तो आपके बुक में बना दिया है। अब हम चलते हैं अपना मेन तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश पर। धड़ाक से ना, जल्दी करिए, उसको बना देते हैं तीनों को, मिटा दें इसको। अब चलें आगे आंकिक प्रश्न पर। बोलिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं कितनी पावर सामने वाले कातिल में है। ओहो सर क्या बोल रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी द माउंटेन मैन का डायलॉग है भैया, सही बोला कि तोड़ देंगे। तो हमने जब तक क्वेश्चन को हल करेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। हम लोग भी वो डायलॉग बना लेते हैं, क्या है डायलॉग बनाने में क्या दिक्कत है। जब तक क्वेश्चन को हल करेंगे नहीं तब तक हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, ऐसा हमारा डायलॉग रहेगा। आइए आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न, कौन सी प्रश्न भैया, आंकिक प्रश्न। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कौन क्वेश्चंस भैया, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसको हम सोल्व कर रहे हैं, कौन चैप्टर है, कुल सब बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार लोग हैं, समझदार को इशारा काफी होता है। पहला क्वेश्चन को समझा जाए। निकट दृष्टि, निकट आया, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 1.5 मीटर की दूरी तक की वस्तुओं को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी और उसकी क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन बाउंस किया ना एक बार और। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, डायरेक्टली हम समझेंगे कि निकट दिया है। निकट में क्या होता है कि निकट की वस्तु को देखेगा, कौन सा बिंदु प्रभावित है इसका, अनंत, यानी यू क्या होगा अनंत। कहाँ तक का देख ले रहा है, कहाँ तक इमेज बना ले रहा है। तो मनुष्य 1.5 मीटर की दूर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, जहां तक देख सकता है वो भी होता है। तो 1.5 मीटर समझ गए। और चिन्ह हमारा क्या लेंगे, माइनस का प्रयोग करते। अब कह रहा है कि देख सकता है, इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी। लेंस कौन सा होगा ये हमें पता नहीं है, लेंस की जानकारी नहीं है। अब बोल रहा है यहाँ पर कि लेंस के लिए उसकी क्षमता क्या होगी। लाइए तो अब बोल रहा है कि लेंस के लिए उसकी क्षमता क्या होगी। क्या होगी का मतलब क्या, पी पूछ रहा है क्या होगी। तो क्या यू भी दिया है, एफ निकाल के पी नहीं निकाल सकते हैं। आंकिक प्रश्नोत्तर के आधार पर नहीं बन जाएगा। दिमाग का लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाना है, न्यूटन का, सरेजक न्यूटन का दिमाग लगाना है। बताइए 1/f बराबर 1/v, भी का मान क्या दे रखा है, बी का मान मीटर में दे रखा है। इसका मतलब कि हम आगे भी जो है ना मीटर में ही निकाल देंगे, ठीक है। मीटर में दे रखा है तो लिख दीजिए -1.5, फिर माइनस माइनस प्लस 1 क्या अनडिफाइंड, और इसका मान कितना होता है 0। तो डायरेक्टली समझ लीजिए कि 1 1 कट गया, कट गया, और एफ का मान आ गया -1.5। और मीटर में तो मीटर में आया है। हमको दो गो चीज़ें जानकारी यहाँ से हो सकता है। एक माइनस को देख कर कि ये अवतल लेंस है, क्योंकि किसी लेंस की फोकस जो माइनस में होती है वो अवतल का होता है। हम पी का निकाल देते हैं 1/f। अब बताइए एफ मीटर में होता है और स्वयं यहाँ मीटर दिया है। अब 100 से गुणा करने जरूरी है क्या, अब आप करेंगे गलती हो जाएगा, अगर आप गुणा करेंगे तो गलती हो जाएगा, इसीलिए आपको नहीं करना है। तो डायरेक्टली रख दीजिए 1 में 1.5 माइनस कर दीजिए,
आगे बढ़िए, दशमलव हटेगा ऊपर चल जाएगा 10, तो 10 बटा कितना 15, और कर दीजिए 5 दूनी 10 और 5 3 आई 15, यानी कि माइनस वाला चिन्ह रखने जाना है 2/3। अब 2/3 है तो कहीं ना कहीं पीछे एक बार आया था इस तरह का, तो इसका क्या हो जाएगा 0.6 जाता है ना, तो हम 7 कर देते हैं -0.67, और फोकस ये क्या है पी है तो ये डायऑप्टर में लिख देते हैं, यानी आंसर आ गया इसका क्या -0.66 दिया है, हम 6 7 कर दिए हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और माइनस को देखकर हमें लिखना होगा कि अतः हिंदी में लिखना चाहेंगे, अगर हमारा एग्जाम में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन तो हम लिखेंगे कि अतः उस व्यक्ति को अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए जिसकी क्षमता 0.67 डायऑप्टर है। अब वहाँ माइनस का प्रयोग नहीं करिएगा, अवतल लिख देना है, बस चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा 1 का हल हो चुका है। क्या ये भारी लग रहा है आप लोगों को? कौन भारी कौन आसान? मेहनत ही है सबसे बड़ा महान। हम नहीं जानते कि कोई भारी है कोई आसान है। मिटा देना इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दूसरा पे चलते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिए जाए। दृष्टि दोष वाला एक छात्र, यहाँ पर दिमाग लगाइए कि यहाँ पर दृष्टि दोष वाला एक छात्र कह रहा है, यहाँ पर न तो निकट की बात कह रहा है और न ही दूर की बात कह रहा है, दिमाग लगाना है। दृष्टि दोष वाला एक छात्र 50 सेंटीमीटर से, कितना से 50 सेंटीमीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता है, यानी 50 सेंटीमीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता, मतलब इसको कौन सा दोष हुआ है बता दीजिए, बता दीजिए। तो कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता है। अरे भैया जब दूर नहीं देख सकता तो निकट तो देख सकता है, इसका मतलब कि इसको कौन सा दोष हुआ है, तो इसको हो गया है निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट की वस्तुओं को देख सकता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, इसको हो गया निकट दृष्टि दोष। कहेंगे सर कैसे? क्वेश्चन पढ़िए कैसे कह रहा है कि मान लीजिए कि मेरा मार्कर है, इसका डिस्टेंस कुछ पल के लिए समझिए 50 सेंटीमीटर, कह रहा है कि इससे आगे नहीं देख सकता, 50 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता, यानी अनंत की तरफ नहीं देख सकता, यानी उसका जो यू है हमारा क्या है वो प्रॉब्लम में है, अनंत उसका प्रॉब्लम में है। निकट में क्या होता है कि निकट को देखता है दूर को नहीं देखता, दूर यानी अनंत तक नहीं देखता। कह रहा है कि कहाँ तक का इमेज बना रहा है साफ साफ, 50 सेंटीमीटर को साफ साफ इमेज बना ले रहा है, यानी भी का मान 50 सेंटीमीटर माइनस में। अब उसके चश्मे के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी? कह रहा है कि लेंस कैसा होगा ये हमें नहीं पता है, और कह रहा है कि उसकी क्षमता क्या होगी जिससे वो दूरस्थ वस्तुओं को साफ साफ देख सके, पावर क्या होगी ये वो नहीं पता है। क्या इसे हम बना पाएंगे? देखिए जस्ट पहला की तरह है कि नहीं है भैया, यहाँ से एफ भी निकालना पड़ेगा तबे तब पी निकलेगा, लेंस निकलेगा। तो 1/f लेंस फार्मूला से फास्टली बना दे रहे हैं ताकि ज़्यादा माइंड खपत ना करना पड़े। कितना -50 माइनस माइनस प्लस 1 बटा क्या अनडिफाइंड, इसका मान जानबे करते हैं 0, तो 1 से 1 कट गया, f बराबर आ गया -50, कहाँ में आया सेंटीमीटर की मीटर, बोलिए। हेजी लिखा है सेंटीमीटर, तो यो क्या है सेंटीमीटर। p का मान निकालेंगे 1/f, क्या हाई वाला f मान रख सकते हैं यहाँ पर? बोलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये सेंटीमीटर है, तो गुणा कर दीजिए यहाँ 100 से, हो गया सेंटीमीटर। तब p बराबर क्या 1/f के मान बोल दीजिए -50 गुणे 100, तो 0 से 0 कटा दीजिए, अब 5 दूनी 10, यानी कि इसलिए हमारा जो p आया माइनस कितना आया 2d, p का वैल्यू हमारा आया 2 डायऑप्टर माइनस में। अब इसे हम अतः में कैसे लिखेंगे? माइनस को देखकर कि अतः उस व्यक्ति को अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए जिसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, तो 2 डायऑप्टर होनी चाहिए।
इस प्रकार हम उसके दूसरे आंसर को दे दिए, इस क्वेश्चन के दूसरे आंसर को क्या कर दिए, दे दिए। अब हम चलेंगे तीसरे के तरफ। अगर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट मारिए कि सर समझ में नहीं आया, और ऐसे तो नहीं लग रहा है कि मेहनत करें हम और समझ में आपको नहीं आए, तो आप लापरवाही कर रहे होंगे भाई। लापरवाही कहा जाता है कि एक बड़ी से बड़ी नाव को डुबाने के लिए एक छोटी छेद की जरूरत होती है, उसी प्रकार मनुष्य को बड़ा से बड़ा समस्या लाभ में डालने के लिए एक छोटा सा गलतियां उसके लिए जरूरत होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 अच्छाइयों को मिटाने के लिए मात्र एक कमियां आप में ढूंढी जाती है। आप माना कि 100 अच्छाई हैं, लेकिन एक कमियां से आपको लोग नीचे गिराना चाहेंगे, तो जो जितना ही अच्छाइयां हैं उसको लोग उतना ही खोजना चाहते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि दुनिया का ध्यान कमियों पर ज़्यादा होता है। आप लापरवाही पर ध्यान ना दें। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझा जाए। एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। देखिए दिमाग लगाइए कि 75 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता, मतलब कि निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता, यानी इसका निकट बिंदु प्रभावित है, यानी U -25 सेंटीमीटर निकट बिंदु इसको प्रभावित है, यानी कि उसको कौन सा रोग हुआ है, तो दूरदृष्टि दोष हुआ है इसको। दूरदृष्टि दोष में कहता क्या है कि दूर की वस्तुएं दिखाई दे सकती है लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसलिए U का मान थोड़ा फ्रेश लिख दें, समझिएगा। कह रहा है कि कहाँ तक, 75 सेंटीमीटर से, यानी 75 सेंटीमीटर तक का इमेज बना ले रहा है। V बराबर 75 सेंटीमीटर का इमेज बना ले रहा है। यहाँ तक कि 25 दे भी दिया है, नहीं दिया रहता तब हम 25 रखते, क्योंकि हम बताए हैं बेसिक कंसेप्ट में। तो लेंस की फोकस दूरी क्या है, लेंस की फोकस दूरी क्या है, जिसकी आवश्यकता उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए होगी। यहाँ पर डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, खाली फोकस दूरी, क्षमता भी नहीं, लेंस भी नहीं, कि कौन सा लेंस चाहिए। तो बोलिए कौन सा फार्मूला का अप्लाई करें। लेंस फार्मूला 1/f बराबर क्या होता है, 1/v, v का मान बोल दीजिए -75, और यहाँ पर -1/u होता है ना, लेकिन यहाँ पर u माइनस में है तो माइनस में प्लस 1/25। समझ पा रहे ना चीज़ों को। देखिए अगर जो स्टूडेंट पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल हल कर लेगा, जो दूसरा हल कर लेगा ना, वहाँ यहाँ पर बबुआ बच्चा तरह नहीं समझना चाहेगा, क्योंकि उसका माइंड इंक्रीज कर गया होगा। इसीलिए हम फास्टली चीज़ों को बता रहे हैं। अगर पहला दूसरा चैप्टर देखेंगे तो एकदम स्लो में समझाएंगे, एकदम हंसते खेलते हुए में। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ जीवन में सीरियसली भी तो होना जरूरी है। हर पल एक ही जैसा हमारा लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए ना, थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो चीज़ों को और अच्छे से बेटर से समझेंगे। हाँ लाइफ में वो सब होता है, हंसी मजाक रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना भी जरूरी है। करेंगे हंसी मजाक, बैठ के किया जाएगा, गाना भी गाएंगे, ढोलक बजाएंगे, क्या जरूरत है। तो बोलिए 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 75 25 का लघुत्तम निकाल के दिखा दीजिए सर। तो हम डायरेक्टली मार दिए 75, आपका दिमाग आप निकाल सकते हैं, इधर कहीं निकालिए। 75 से कम अर्थ में 1 तो -1, ये है प्लस 25 तिहाई 75 हो गया 3, 1 2 3 पचैया के दिन, -1 रुपया के खाए थे हम कर्जा, जमा कर दिए 3 रुपया, तो क्या होगा बोल दीजिए, सब काट लेगा पैसा, मार झगड़ा हो जाएगा। 1 रुपया कर्जे खाए, 3 रुपया दे दिए, तो 2 रुपया देगा ना प्लस में, लौटाओ भैया बटा में 75। अब कर दीजिए कैंची गुणा, यानी तिरछा तिरछी गुणा। सर इंग्लिश में बोलिए ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तनी मन इंग्लिश जानते हैं 2-4 लाइन, और ही कहा तना इंग्लिश जानते तो हेजी रहते हैं, इंग्लैंड में जानते हैं वो लोग। क्या बोलता है, ओके ओके ऐसे कहता है। 75 एकम 75 बराबर 2f
तो एफ हो गया, एफ अकेले करेंगे तो गुणा वाला मान भागा में, यानी डायरेक्ट कर दीजिए क्या 75/2, अरे 72 लिख रहा है, 75/2 प्लस में कि माइनस में, तो चीज़ें प्लस में है। अब 75 में 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, लगभग 37 पॉइंट कितना 5, और एफ का मान सेंटीमीटर की मीटर, यहाँ से पता चल जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ भी रख दीजिए सेंटीमीटर। ये हमारा उस लेंस की फोकस दूरी आ गया। तो बताइए इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम आप लोगों को? तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर 3 था क्लास 10th का फिजिक्स में, उसका अंकित प्रश्न हम सोल्व कर दिए। और इसके बाद अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम क्या है भैया, उसका नाम विद्युत धारा है। तो हम जब तक यहाँ से क्लियर नहीं करेंगे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, इसका अगर आप नोट्स बना लेंगे चैप्टर वाइज तो आपका और माइंड विकास करेगा और फ्यूचर में भी काम आएगा। ये नहीं कि आप बस खाली वीडियो देख लिए समझ लिए, ऐसा बात नहीं है। कम से कम से लिखना जरूरी है, ताकि चीज़ें आपके पास नोट्स रहेगी, आपके हैंड राइटिंग रहेगा तो और माइंड उसे समझेगा। हमारा तो मान लीजिए कि हम वीडियो में बना दिए समझा दिए, आपको थोड़ा अपने कॉपी में नोट करना है, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहेगा, अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू।